हम इस वक्त मौजूद हैं रामपुर ज़िला चिकित्सालय के डायलिसिस यूनिट पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे डायलिसिस यूनिट है और अभी कुछ ही देर में सीएमओ और सीएमएस ने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कई सारी खामियाँ जो हैं सीएमओ सत्य प्रकाश को देखने को मिली हैं और उनके द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मेन बात यह है कि यहाँ पर जो 10 बेडों का यूनिट है उसमें से 8 बेड जो हैं वो काम कर रहे हैं और मशीनें चल रही हैं। 2 बेडों की मशीनें ख़राब हैं जिस पर अभी काम चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये खामियां जो हैं डायलिसिस यूनिट की कम होंगी और दिशा निर्देशों का क्या पालन होता है सीएमओ का। कामरान आमिर, सिटी न्यूज़, रामपुर। रामपुर जनपद के जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर सत्य प्रकाश ने सीएमएस की मौजूदगी में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर सत्य प्रकाश ने यूनिट में फैली अव्यवस्थाओं और मशीनों की खराब स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल खामियां दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डायलिसिस यूनिट में कुल 10 बेड की व्यवस्था पाई गई, लेकिन मौके पर केवल 8 मशीनें ही कार्यरत थीं। शेष 2 मशीनें खराब पाई गई जिन्हें सुधारने का कार्य जारी है। सीएमओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि डायलिसिस जैसी आवश्यक सुविधा में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनिट में सभी 10 की 10 मशीनें सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि यूनिट में 8 मशीन आर्टिफिशियल किडनी मशीन का संचालन तो हो रहा है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते 2 मशीनें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा मशीनों की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन मरम्मत में हो रही देरी चिंता का विषय है। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने मौके पर मौजूद तकनीकी स्टाफ और अधिकारियों से जवाब तलबी भी की और ये सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं सुचारू और सतत रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए, विशेषकर ऐसी सुविधाएं जो गंभीर रोगियों से जुड़ी हों। डायलिसिस जैसी सुविधा में रुकावट मरीजों की जान जोखिम में डाल सकती है, इसलिए सभी मशीनें शीघ्र मरम्मत कर कार्यशील की जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों के बाद डायलिसिस यूनिट में पाई गई खामियां कितनी शीघ्रता से दूर होती हैं। क्या अस्पताल प्रशासन इस बार समयबद्ध तरीके से कार्य करता है या फिर ये निरीक्षण भी अन्य निरीक्षणों की तरह सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह जाएगा, वो आने वाला समय बताएगा। देखिए, डायलिसिस की लगातार शिकायतें आ रही हैं। हम पहले भी मैंने निरीक्षण किया है। ये कुछ तो पेशेंट अनसेटिस्फाइड भी हैं, दूसरा 10 बेडेड है, 8 बेड चल रहे हैं, तो इनको बार बार अपनी सर्विस सुधारने के लिए बोला गया है। तो वही मुद्दा था आज। तो हमने इंस्पेक्शन किया, इसमें 8 बेड चल रहे हैं, 2 बेड नहीं चल रहे हैं, 2 डायलिसिस यूनिट बंद है इनकी। क्या दिशा निर्देश दिए गए? दिशा निर्देश तो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अनुसार आप सारी नॉर्म्स पूरा करें। 10 की 10 मशीनें चलाएँ, जनता की फैसिलिटी के लिए लगाई गई। रजिस्टर को भी चेक किया गया जी। जी, कमियां में ये है कि ऐसे तो कमियां का पेशेंट कम चल रहे हैं, यही कमी है। 10 होने चाहिए, आप 8 लगा रहे हैं। और डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, आप पूछ रहे थे डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर होने चाहिए। 8 घंटे में एक डॉक्टर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर होता है, वो होना चाहिए। इनको बोला गया कि वो नहीं। वो देखा गया कि डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं और ये डायलिसिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हॉस्पिटल के डॉक्टर तो सब हैं, पर ये यूनिट है, ये हॉस्पिटल की यूनिट नहीं है। हॉस्पिटल में प्रीमिसेस में है। ये PPP मोड पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट को दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, वो चला रहे हैं। अभी लगाएंगे डॉक्टर को? नहीं, वो लगाएंगे, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको नहीं तो इसका डीबार होगी। गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ डिसीजन लखनऊ लेवल पे होगा। अगर नॉर्म्स के अनुसार नहीं चलेंगे तो वो उनको डीबार करेंगे, किसी और कंपनी को देंगे।